ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है। एक सलाह आपको देख के जा रहा हूं, आप सब बड़े लोग हैं, एक सलाह दे रहा हूं, जिंदगी में कभी किसी को सलाह मत देना। मित्रों, साथियों, मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। हाँ, ऐसा होता है। चीजें वैसी रही नहीं, संस्कृति वैसी रही नहीं। पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, वहीं अगर अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है, ये वही ताली बजा रहा है जहां कहां दर्द होता है, जानता हूं। ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीजें देखिए। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा नहीं ये गलत। एक्चुअली क्या होता क्या है, राहुल गांधी हम कवियों के कुल देवता हैं, वो नहीं होते तो हम किस पे लिखते। अच्छा बाबूजी, मैं तो कहना चाहता हूं वो तो इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, आनंद लेना, इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, अगर वो ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी कविता मैंने लिख दी जिसमें मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, सबका सम्मान, हर पार्टी का अपना एक वो है, तो मैं बिना नाम लिए, अगर आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। पहला किरदार सौंपता हूं, सुनिए। कि दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, आपका तो निर्यात करेंगे। दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए, क्योंकि आप सब समझदार हो। अब दूसरा किरदार सौंप रहा हूं कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझिए, समझिए, आपके वाले। अगर नहीं भी समझो तो मुंडी को ऐसे हिला लो ताकि पड़ोसी को पता लग जाए आप समझ गए। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं। अब तालियां हवा में देखना चाहता हूं। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा। क्या क्या सुन रहे हैं आप? अब तक आपने 2 किरदारों को इतना अच्छे से समझ लिया बिना नाम लिए, मेरा मन कर रहा है अब एक किरदार और सुना। हमारे उर्मिलेश जी कह के गए, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक किरदार देखें कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। मैंने तो पढ़ा है उनके सामने, मैंने उनके शिविरों में भी कविताएं सुनाई है, ये सब। पर आनंद है, न्यायालय ने कह दिया, वो खुद को गंभीरता से नहीं लेते। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। आनंद लेना। और अगली पंक्ति पे आपकी होली वाली मस्ती नमन भाई मैं देखना चाहता हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं? मेरा मन करता है एक किरदार पे और सुना दूं। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा था। बैठ जा, बैठ जा, हाँ इधर कुर्सी बैठ जाइए। अब तक आपको चौथी पंक्ति से प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। नाम नहीं लेना है। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा।
मैं इस बड़े मंच से एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बाबूजी है इसलिए कह रहा हूं। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिसने पिछले 8 मार्च को रामलला मंदिर प्रांगण में अयोध्या में काव्य पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को मिला। मैंने वहां कहा कि मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूं कि इस परिसर में कविता पाठ कर रहा हूं, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं, लाठियां उठे आपकी अगली पंक्ति पे, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता गोवर्धन सिंह राव एक कार सेवक हुआ करते थे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से कहीं विचरते हुए जाते हुए उनकी आत्मा अगर देखती होगी तो प्रसन्न जरूर होती होगी। जिस मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की थी, आज मेरा बेटा उस परिसर में खड़ा होकर कविता पाठ कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य। लोग कहते हैं देश नहीं बदला है, चीजें नहीं बदली, बहुत कुछ बदला है। देख लीजिए, आपके सामने नजर आ रहा है, आपको सर्जिकल स्ट्राइक नजर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर नजर आ रहा है। देश बदला है कि खाऊंगा न खाने दूंगा। वहां मैंने पंक्ति पढ़ी थी, मेरा प्यारा भाई सौरभ यहां बैठा हुआ है, मोहित यहां बैठा हुआ है। मैंने कहा वहां पे कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां तिलक करेगी। मंदिर पे लहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। जुड़ जाओ। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को। मन देना अपना, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। राम जी ऐसे नहीं, दोनों हाथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। एक अंतिम किरदार देख लीजिए आप। अगर उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी ये कविता अधूरी। अब तक मैंने नाम नहीं लिया और आप समझे क्योंकि आप समझदार हैं। मुझे उम्मीद है इसमें भी आप समझ जाएंगे। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, हरीश, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। समझ गए? सब समझ। जहां भी प्रचार करने के लिए, अगली पंक्ति समझ जाओ तो आपकी तालियां बड़ी कर देना। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा, खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना। मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति की विसंगतियों पे व्यंग करता हूं, फिर मैं बात करता हूं। पति पत्नी की बात चल रही थी। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। कभी किसी एक पार्टी का नहीं होता, जो देखता है वो लिखता है। मैं सब तरह का लिखता हूं। जो बात कहने जा रहा हूं वो कड़वी है, लेकिन व्यंग में एकदम सच्ची बात कहूंगा और पूरा समर्थन करना पड़ेगा क्योंकि आप भी इसी देश के लोग हो। सुनना, जब शादी हो जाती है आदमी की तो हालत क्या हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिछड़ी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। वाकई में आप लोग खतरनाक सुनते हो। एक बार जोरदार ताली बजा के दीपक जी का स्वागत करें। बहुत अच्छा दीपक। और प्रेम क्या हो गया आजकल का। प्रेम की बात हो रही थी, शिवम आजाद प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम, मेरा तो प्रेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। मेरी नजर में प्यार क्या हो गया सुनना, कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरे। ए बेटा, बचपन के प्यार
भाभी जी, ये आपकी किताब का पन्ना है, संभाल लो। क्या है, ये देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब करने पे तुम। सुनना, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई, करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अब इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओ तो बताना। झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं आपको। एक महिला है साहब, कुछ दिन पहले उसने एक बात कही कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अभी मैंने नई लिखी वो पंक्तियां, वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि जो कहता है कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है, तब मैं उसके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनना, सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके साथ में ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीना ठोक के कहता था कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक हैं, मोदी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम तो खुजली वाल हो। खुजली मिटाने के लिए तो एक एविल की गोली काफी होती है साहब। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ऐसे लोगों के लिए, नाम नहीं लूंगा। सुनना, जो लोग कहते हैं कि मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, तब सुनना कि मोदी क्या चीज है। उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब पीली शर्ट वाले। मुझे मालूम है आप पानी बांट रहे हैं और ये अलीगढ़ के लोग हैं, अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं। वाह। सुनना, उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। पंजा साइकिल झाड़ू हाथी, सब पे शनि की 7.5, बेचारों को बचा न पाती राहु केतु की चाल दनादन। तो सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सत्ता तो अपनी बरमाला, चली कमल को डाल दनादन। वाह। सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सत्ता तो अपनी बरमाला, चली कमल को डाल दनादन। कहते थे दिल्ली को दासी, नहीं रहे अब वो चपरासी। 10 बरसों की गंदी खांसी, चली गई इस साल। वाह 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 वाह, अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। अब मैं आप सभी को एक पैरोडी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी टैग लाइन है ऊ अंटावा मामा, ऊ अंटावा मामा, जिसका अर्थ है तू हाँ बोलेगा या तू ना बोलेगा। सुनिएगा। पाकिस्तान बोला मेरा पानी रोक डाला है, इंडिया ने आधी रात मुझे ठोक डाला है। मार डाला हाफिज सईद बोला, बवासीर हो चुकी है मौलाना मुनीर बोला। अंटवाम मामा, अंटवाम मामा,
सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है, नींद यदि आए तो मिसाइल डराती है, हर घड़ी हर पल पीर बढ़ जाती है, मोदी यदि छींक दे तो सर्दी हो जाती है। अंटवा मामा अंटवा मामा फूक डाला पेट्रोल पंप बोला, कैसे मैं बचाऊं तुझे डोनाल्ड ट्रंप बोल, चाऊ चाऊ करके चाइना चिल्लाता है, ड्रोन सारे ठोक डाले तुर्की ये चिल्लाता है, अंटवा मामा अंटवा मामा भाग जितना भाग सके तू नहीं बचेगा साले, पाकिस्तान बोला मेरे एयरबेस फूक डाले, आतंकी ठिकाने मेरे ढेर सारे बंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, अंटवा मामा अंटवा मामा धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। 21वीं सदी भारत की है, अब भारत ना तो रुकेगा और ना ही झुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। मैं आपके सामने एक गीत रखने जा रही हूं, तालियों के साथ दीजिएगा। पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम, निर्दोषों की हत्या का अब गिन गिन कर हम बदला लेंगे, भारत की सेना कहती है बिन ठोके हम नहीं हटेंगे, बूंद बूंद तरसेगा तू अब सिंधु का जल नहीं मिलेगा, झेलम और चिनाब बिना अब दाने दाने को तरसेगा, ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें कर देगा कब्रिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान, तीनों में कोई फर्क नहीं है शौहर अब्बू भाईजान, ऐसा बदला लेंगे तुमसे याद रखोगे भारत को, सिंध कराची छिन जाएगा बलूचिस्तान, 72 हूरों की खातिर अब मत दे अपनी जान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्विंगम डालेंगे, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्विंगम डालेंगे, गिनती भी ना कर पाएगा इतने बम बरसा देंगे, बात सुनो अब साची साची नहीं बचेगा सिंध कराची, आलू प्याज टमाटर भिंडी नहीं बचेगा रावलपिंडी, पटक पटक के मारेंगे अब कहता बलूचिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम। अपनी अंतिम पंक्तियां पढ़ने जा रही हूं। कैसा है मेरा देश भारत, कश्मीर के केसर घाटी चंदन है इस देश की माटी, राम कृष्ण की पावन धरती गौशाला में गाय चरती, सागर जिसके चरण पखारे नदियाँ कहती हमें निहारे, गंगा जी की अविरल धारा सिंधु का जल हमको प्यारा, उच्च हिमालय सदा पुकारे भारत को पहचान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम सुन ले बेशरम
सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। धन्यवाद। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। 35 वर्ष तो पंडित जी मुझे हो गए कवि सम्मेलन की यात्रा में। दिल्ली में भी मुझे लगता है कि 400-500 बार मैंने कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन सारथी परिवार के सौजन्य से ऐसा अद्भुत कवि सम्मेलन, ऐसा अनुशासित कवि सम्मेलन, ऐसा ऊर्जित कवि सम्मेलन, ये निश्चित रूप से आप जैसा कोई व्यक्ति इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके मन में देश के प्रति, धर्म के प्रति और काव्य के प्रति आस्था है। बहुत बधाई देता हूँ। सारथी परिवार इसका हेतु बना, मफतलाल जी और बहुत तमाम वो भी कविता के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले दिनों मेरा एक एक्सपेरिमेंट दुनिया में मशहूर हुआ। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियाँ खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियाँ खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ आईं तो गैराज के मालिक ने ये सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। समझ? विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई, ये माइक्रो पोइट्री है। हिंदुस्तान में ऐसी कविता किसी ने लिखी नहीं है। एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। हर जोड़े पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित को भी देता हूं। जिस ऊर्जा के साथ और जिस मैं चाहता हूं एक बार तालियां सुमित के लिए भी आपकी बजनी चाहिए। पहली गाड़ी उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां बजानी है तो भरपूर बजा सकते हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगा। एक पंक्ति और एक पूरा चरित्र आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। दूसरी गाड़ी उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। अगला जोड़ा सुनिएगा, जो आज घर से कसम खाकर आया हो कि ताली नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाए और मन करे तो ऐसी बजाना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक देश में कहीं ना बजी हो, देश में कहीं ना बजी हो। इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। पंडित जी देखिएगा किस ढंग से बात आई है। अगली गाड़ी उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। वाह वाह, क्या दृष्टिकोण। एक पंक्ति में काम हो गया। अगला जोड़ा और सुनिएगा। मैं शंभू के साथ गया था कलकत्ता कॉल इंडिया के प्रोग्राम में। ये सच्ची घटना है। मैंने जब बाबूजी ये जोड़ा पढ़ा तो 150 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कम से कम 60-70 लोग बाद में मिलने आए, बोले प्रवीण बाबू इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। दिल्ली वालों सुनिएगा, आपको आनंद आएगा और बहुत मोहब्बत आपकी चाहूंगा। अगली गाड़ी उस पर लिखा हुआ था माननीय ममता बनर्जी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को पहली बार मिला है जो नाश्ता एक देश में करता है, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में और फिर पूछता है भाई और बहनों अब और कहां चलना। इससे आगे का भी एजेंडा।
और अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। अरे वो एक तो रही गया, ये पीके ने मुझे याद दिलाया। हाँ, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। श्री अरविंद केजरीवाल, पहले सुन लो और आनंद आए तो आनंद मुझ तक पहुंचाना। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। ये सुमित 2 दिन पहले मुझे मिला तो बोले भैया भी इस लाइन में परिवर्तन कर लो। परिवर्तन अच्छा हो गया हो तो तालियां सुमित के लिए बजा सकते हैं आप। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है। और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा है। फिर तो एक्सीडेंट होना है।